बहुत समय पहले की बात है। रायगढ़ में अचानक से चिड़ियों का दिखना कम होने लगता है। उस नगर में रहने वाले लोग पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। फिर रोज अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखते। लेकिन अचानक चिड़ियों के गम होने से वह सब परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिड़िया आखिर चली कहाँ गई। नगर में रहने वाला मुन्ना अपने मित्र स्वर्ण से, भाई हमारा नगर तो जैसे खाली होता जा रहा है यार। सही कहा तुमने। चिड़ियों की आवाज से मन खुश होता है। उन्हें देखकर अजीब सी खुशी मिलती है। यार अब तो नगर के बच्चे भी ज्यादा खेलते नहीं दिखते। हाँ, पहले सारा दिन ये बच्चे चिड़ियों के साथ इधर उधर भागते थे। अब तो बच्चे उदास हो गए। हाँ भाई, आजकल तो नगर में हर तरफ यही चर्चा है कि अचानक से चिड़िया कहाँ चली गई। हम सबको जो है कुछ करना चाहिए। भाई भोला, हम क्या कर सकते हैं? तुम बताओ, अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो अभी तो मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। भैया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भोला एक मजदूर था। वह पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपना काम करता था। साथ ही वह बहुत दयालु भी था। नगर से चिड़ियों का गायब होना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब परेशान थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को भोला अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दूसरे नगर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर कोई काम मिल गया तो मुझे वापस आने में समय लग सकता है। इसीलिए जो है तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा, तो यही कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? बार बार दूसरे नगर काम के लिए जाता है, कितने दिन वापस नहीं आता। माँ, मैं तो अभी कम उम्र का हूँ, दूसरे नगर जा सकता हूँ। लेकिन हमारे नगर में जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वह दूसरे नगर नहीं जा सकते। अगर हम कम उम्र वाले दूसरे नगर में काम करने चले जाएं, तो हमारे नगर में अधिक उम्र के लोगों के लिए ज्यादा काम होगा, समझी? बेटा, तू दूसरों के बारे में कितना सोचता है। माँ, तुमने ही सिखाया है, हमेशा खाने से पहले यह जरूर पता कर लो कि तुम्हारे पड़ोस में रहने वालों ने खाना खाया है या नहीं। माँ, तुम ठीक से रहना और याद रखना कि तुम्हारा बेटा फौलादी है। मैं कल सुबह तुम्हारी यात्रा के लिए कुछ खाने का सामान बांध दूंगी। फौलादी बेटा, मेरा तरक्की करना। वैसे तुम्हारा नगर कितना दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं है ना? नहीं माँ, ज्यादा चिंता मत करो, मेरा नगर ज्यादा दूर नहीं है। चलो अब सो जाओ। दूसरे दिन भोला अपनी यात्रा के लिए जल्दी ही निकल पड़ता। दूसरे नगर में उसे नया काम मिल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ रायगढ़ में धीरे धीरे चिड़ियों ने आना बंद कर दिया था। अब तो एक भी चिड़िया नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से बच्चे भी उदास हो गए। दूसरी तरफ कुछ समय बाद भोला दूसरे नगर से वापस आने के लिए निकलता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। भोला खुशी खुशी अपने नगर की तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी अचानक उसे एक बूढ़े बाबा दिखते हैं। बेटा जरा रुको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आपको क्या कष्ट है बाबा? बताइए, मेरे से संभव होगा तो मैं जरूर पूरा करूंगा बाबा। बेटा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि इस संसार का कोई भी दुख तुम्हें नहीं है। क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो कि तुम इतने खुश्क कैसे हो, वो भी इस कलयुग में? बाबा, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है। ईश्वर ने मुझे स्वस्थ बनाया है। मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट जो है पाल सकता हूँ। फिर भला मुझे दुख और चिंता क्यों हो? मैं बहुत खुश क्यों नहीं रहूं? बाबा, आपको क्या मदद चाहिए? मुझे बताइए, मुझे जो संभव होगा मैं वो करूंगा। आप बताइए बाबा, देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। बेटा, तुमने सही कहा। तुम स्वस्थ हो और मेहनती भी हो। तुम कमा सकते हो, लेकिन मैं कमा नहीं सकता हूं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे देकर मेरी मदद करोगे? बाबा, जरूर करूंगा। ये लीजिए, मैंने पिछले 1 महीने में जितना कमाया है सब आप रख लीजिए। बेटा,
यदि तुम यह सारा धन मुझे दे दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम कैसे अपना घर चलाओगे? ऐसे पैसे में कैसे रख सकता हूं भला? बाबा, मेरे पास फिर से मेरा शरीर बचेगा, जिससे मैं दोबारा मेहनत करके पैसे कमा लूंगा। मैं तो फिर से कमा लूंगा। बाबा, आप रख लो, पैसे तो आपको काम आएंगे। मेरा शरीर इतना अच्छा है, मैं फिर से कमा सकता हूं पैसे। बेटा, तुम्हारा हृदय सच में बहुत बड़ा है। तुम बहुत दयालु हो। बस बाबा माँ की ये सिख है, माँ ने जो सिखाया है। तुम्हें 2 वरदान देना चाहता हूँ, मांगो। तुम्हें क्या चाहिए? आप कौन हो बाबा? आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तभी बूढ़े बाबा एक देवता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बेटा, मैं इस जंगल का वन देवता हूँ और मैं इस जंगल से गुजरने वाले लोगों की हमेशा परीक्षा लेता हूँ, और जो मेरी परीक्षा में पास होता है मैं उनकी मदद करता हूँ। आज मेरी परीक्षा में तुम पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 2 वरदान मांग सकते हो। अगर आप सचमुच में प्रसन्न हैं, तो आप मुझे एक ऐसा गुलेल दें जिसका निशाना जो है कभी ना चूके। यह लो बेटा, तुम्हारी यह चिट्ठी में गुलेल का मंत्र है। इसका निशाना कभी नहीं चूके। अब तुम अपना दूसरा वरदान मांगो और सब अपने झोले में रख लो। जब काम आएगा तो काम करना। मुझे जो है अपने दूसरे वरदान में एक ऐसी बीन चाहिए जिसकी धुन सुनते ही लोग नाचने लगे। बेटा, इस बीन की आवाज सुनने वाले तुरंत नाचने लगेंगे, पर यह कागज पर है और तुम इसे जितनी तेजी से पढ़ो उतनी तेजी से नाचेंगे। बेटा, तुम मुझसे वरदान में सोना, चांदी, रुपए, पैसे भी तो मांग सकते थे। बाबा, सोना चांदी तो मैं अपनी मेहनत से भी कमा सकता हूँ, लेकिन वरदान में मिली हुई यह चीज मैं जो है अपनी मेहनत से नहीं कमा सकता हूँ। बाबा, मैं इसका इस्तेमाल काम पड़ने पर ही करूंगा। धन्यवाद। वन देवता वहां से गायब हो जाते हैं। भोला खुश खुशी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। भोला को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन भोला बेटा, जल्दी से आकर रोटी खा ले, वरना तुझे काम के लिए देर हो जाएगी बेटा। जैसे तुझे लगता है तेरे पक्षी भूखे होंगे, वैसे ही मुझे लगता है मेरा बच्चा भूखा होगा। इसलिए बेटा तू खा ले, तब मुझे चैन मिलेगी। हे माँ, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन यह बेचारे तो अपनी भूख और प्यास हमें बोलकर नहीं बता सकते, सिर्फ चू चू करते रहते हैं। अच्छा बाबा, पहले तू अपने पक्षियों को दाना पानी दे, फिर मैं अपने पक्षी मतलब तुझे रोटी देती हूँ। एक दिन भोला अपने काम की तलाश में बाजार के चौक पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर वहाँ खड़ी मूर्ति पर पड़ती है, जिसके पास कई तरह के पक्षी कैद होते हैं। कितने सुंदर पक्षी हैं, और यह रंग बिरंगा तोता तो बड़ा ही मन भोला वाला है ना। जाने क्यों यह आदमी इन पक्षियों को कैद करके रखता है। मेरा बस चले तो मैं इस आदमी के सारे पक्षी खरीद लूं और उन्हें आजाद कर दूं। क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं हैं। भोला, आ गए तुम? जी साहूकार जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अब बताइए कहाँ काम करना है, मैं तैयार हूँ। अब चलो मेरे साथ। मेरे घर पर ही कुछ काम है, लेकिन काम थोड़ा ज्यादा है, तो शायद तुम्हें कुछ दिन वहां रुकना पड़े। कोई बात नहीं साहूकार जी, मैं काम पूरा करके ही घर जाऊंगा। आप फिक्र मत कीजिए साहूकार जी। रहने और खाने की व्यवस्था मैं वहीं पर करवा दूंगा, और ज्यादा चिंता तुम मत करना। अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहूकार जी। मैं आपके के यह शिद्दत से काम करूंगा। भोला साहूकार के घर में काम करना शुरू कर देता है। शाम को साहूकार का बेटा घर वापस आता है। पिताजी, ये देखिए, मुझे कितना सुंदर पक्षी मिला है। कितना अच्छा पक्षी है। हाँ बेटा, ये पक्षी तो सच में बड़ा ही सुंदर है, लेकिन तुम्हें यह पक्षी मिला कहाँ से? पिताजी, बाजार की चौक में एक आदमी पक्षियों को बेच रहा था। मैंने वहीं से इसे खरीदा है। अब यह मेरा हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना,
पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि यह भी बिना खाए पिए मर जाए। सही कहा आपने, ये हमेशा यही करता है। बाजार से नए नए पक्षी लेकर आएगा, उन्हें दाना पानी समय पर नहीं देता, फिर वह बेचारे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। नहीं नहीं, इस बार मैं पूरा ध्यान रखूंगा। हर बार की तरह रामायण फिर से नहीं होता है। भोला को पक्षियों के भूख से तड़प कर मरने की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2-4 दिन बाद साहूकार का बेटा जो नया पक्षी लेकर आया था, वह भी बेचारा बिना दाना पानी के मर गया। भोला को पक्षियों के भूख से तड़प कर मरने की बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहूकार जी, आपसे एक बात तो बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? यह कितनी गलत बात है कि वह अपने शौक के लिए पक्षियों को कैद करके रखता है और उनका ध्यान ना रखने की वजह से वह बेचारे अपने प्राण त्याग देते हैं। क्या बताऊं भोला, हम तो खुद परेशान हैं, लेकिन यह लड़का है कि सुनता ही नहीं। ओह, तुम्हें क्या करना है? यह पक्षी मैंने पैसे देकर खरीदा था। यह जिंदा रहे या मर जाए, इससे तुम्हें या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझे? तुम अपना काम करो और यहाँ से चलते बनो। भोला उदास मन से अपना काम करता है और अपने घर आ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे एक व्यक्ति दिखा जो कुछ परेशान सा एक पेड़ के नीचे खड़ा था और अपनी गर्दन को ऊपर उठाए पेड़ पर कुछ देख रहा था। मुझे लगता है इस व्यक्ति को मदद की जरूरत है। मुझे इसके पास जाना चाहिए। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ भाई, तुम मेरी मदद जरूर कर सकते हो। मेरा नाम मूर्ति है और मैं चिड़ियों का व्यापारी हूँ। चिड़ियों को पकड़कर उन्हें बेचना मेरा काम है। ऊपर उस पेड़ पर कितनी सुंदर चिड़ियां बैठी हैं। मुझे उस चिड़िया को पकड़ना है। अगर तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। भोला मूर्ति की बात सुनकर मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन उसने मूर्ति से कुछ नहीं कहा। सेठ जी, अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास तो बहुत सारी चिड़ियां होंगी। हाँ, मेरे पास बहुत सारी चिड़ियां हैं। मैं रोज 100 से भी ज्यादा चिड़ियां पकड़ता हूँ और उन्हें दूसरे नगर में ले जाकर बेच देता हूँ। लेकिन सेठ जी, इतनी चिड़ियां का लोग करते क्या हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, कोई चिड़िया को खाता है, कोई उसे पालता है। सबके अलग अलग शौक है, लेकिन मैंने आज तक इतनी सुंदर चिड़िया नहीं देखी। अब तुम देर मत करो और जल्दी से इस चिड़िया को पकड़कर मुझे दे दो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। ठीक है, अगर आप मुंह मांगी कीमत देंगे तो मैं अभी उस चिड़िया को नीचे गिराता हूँ। पर मैं जादू की तरह चिड़ियां गिरा। भोला देवता का दिया हुआ गुलेल की मंत्र निकालता है और चिड़िया की तरफ बिना पत्थर लगाए निशाना लगा देता है। चिड़िया पेड़ से नीचे गिरती है। लीजिए सेठ जी, आपकी अद्भुत चिड़िया उस झाड़ी में है। जाइए, उसे पकड़ लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी उसे पिंजरे में बंद करता हूँ। मूर्ति झाड़ी में घुस जाता है। घुसते ही भोला वन देवता की दी हुई बीन की मंत्र निकालकर बोल देता है। उसके धुन की आवाज कानों में जाते ही मूर्ति नाचने लगा। अरे भाई, मुझे नचाना बंद करो भाई, कृपया करो। अरे भाई, अभी बंद नहीं करूंगा। पहला तुम वादा करो कि तुम तुम्हारे चिड़िया को आजाद करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, वरना फिर। अरे भाई, मैं कसम से चिड़ियों को आजाद कर दूंगा, बंद करो। भोला उसको नाचाना बंद कर दिया और वहां से चला गया। मूर्ति की हालत खराब हो गई। वो धीरे धीरे चल के राजा का द्वार पहुंचा। अरे अरे राजा जी, एक शख्स मुझे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, बचाओ मुझे। अरे मूर्ति, धीरे और धैर्य से बोल, क्या हुआ? अरे राजा जी, मुझे एक बगल के गांव का, शायद रायगढ़ का एक इंसान मेरी पूंजी लूट ली। उसके पास एक जादुई बिन भी है, पर वो देखता नहीं है। वो कागज लेगा, मंत्र बोलेगा और नाचने लगोगे। वो चीज जादुई है। अच्छा मूर्ति, जाओ, तुम में सैनिक भेज के पता लगाता हूँ कि क्या बात। अगर वो मिला मैं तुम्हें बुलाऊंगा। राजा गांव में सैनिक भेजते हैं और कुछ देर में भोला को प्रकट कर देते हैं राजमहल में, और राजा मूर्ति को भी बुलाया। क्यों रे भोला, ये सही कह रहा कि तू इसका सामान चुराया और धमकी दी? बताओ।
नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो सिर्फ इसे बोला कि तुम चिड़ियों को आजाद कर दो। महाराज नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नहीं महाराज, ये स्वयं अपना पैसा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे महाराज, मैं खुद अपना पैसा क्यों दूंगा? ये चोर है, ऐसे सजा दो। हाँ भोला, ये स्वयं क्यों देगा अपने पैसे? महाराज, इसके घर से पोट्री मिली और 2 कागज मिले। अरे गांव में इसे सजा दो कल। गांव में सुबह सब तैयार थे भोला को फांसी देने के लिए। एकजुट थे, मूर्ति मन ही मन खुश था। भोला, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ, कानून का हक होता है पूछना। महाराज, मुझे एक बार मेरी चिट्ठी दीजिए। सिपाही उसे चिट्ठी देता है, भोला मंत्र बोलता है और सब नाचते हैं। अरे भोला, बंद कर इसे। भोला बंद करता है। क्यों बताओ महाराज, ये स्वयं दिया या मैं जबरदस्ती मांगा? अरे भोला, तू सही है, कहां ये झूठ बोल रहा है? सिपाही, इसे राजमहल लेके जाओ। वह भोला, तुम मुझे बताओ कि ये वरदान कौन दिया? महाराज, मुझे एक वन देवता जंगल में मिले, वही दिए थे। भोला, आज से तुम महल के मंत्री बने। आज भोला के पास सब कुछ था, वो अपनी जीत हासिल कर लिया।